are doing trigonometric some new concepts. ये जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं वही प्रोसीड कर रहे हैं 8.1। इसके कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का एक न्यू कॉन्सेप्ट लग रहा है। ठीक है, थोड़ा सा अदर क्वेश्चन से हटके हैं ये क्वेश्चन, और तो बच्चों को इनमें मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम होती है। आई थिंक मैं इसको क्लियर कर पाऊँ आपके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। देखिए क्वेश्चन क्या ले रहे हैं हम। गिवन है इन क्वेश्चंस में डेट एंगल ए इक्वल है, एंगल ए एंड एंगल बी एक्यूट एंगल्स हैं। एक्यूट एंगल्स यानी कि जो 90 डिग्री से छोटे एंगल होते हैं। ठीक है, लेस 90 डिग्री से लेस होते हैं। और क्या गिवन है कि कोस ए इक्वल है कोस बी के। तो हमें ये फाइंड करना है, यानी कि शो करना है हमको कि एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के। इसके लिए हम दो ट्रायंगल्स मानते हैं। मैं यहाँ पे इस साइड में दो ट्रायंगल्स ले रही हूँ। ये दो ट्रायंगल्स लिए मैंने क्योंकि एंगल ए और एंगल बी है और दोनों एक्यूट एंगल्स हैं। ठीक है, तो हम दो ट्रायंगल्स के ये एंगल ए और बी एक्यूट एंगल्स ये ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पुट करती हूँ इसे पी क्यू और इसे एल एन। ठीक है, तो ये दो एंगल ए और बी जो है हमें इक्वल है ये शो करना है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, ये एंगल इक्वल शो कर रहे हैं। ये एंगल है 90 डिग्री के। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि कोस ए फाइंड करते हैं। कोस ए इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है ये, क्यू ए पी। इन ट्रायंगल क्यू ए पी कोस ए क्या होगा, कोस ए होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि पी ए बाय ए क्यू। पी ए बाय ए क्यू। ठीक है, अब इन ट्रायंगल एम बी एल, इन ट्रायंगल एम बी एल अगर लें तो कोस बी क्या होगा, कोस बी होगा यहाँ से एल बी बाय बी एम। ठीक है, इस तरह से। अब क्योंकि कोस ए इक्वल कोस बी हमें गिवन है तो हम क्या करते हैं, पी ए बाय ए क्यू को इक्वल पुट कर सकते हैं एल बी बाय बी एम, क्योंकि कोस ए इक्वल कोस बी हमें दिया हुआ है। तो अगर हम इन दोनों को इंटरचेंज कर दें तो क्या आएगा, पी ए बाय एल बी इक्वल है ए क्यू बाय बी। तो देखिए इन दो ट्रायंगल्स की दो साइड्स की रेशियो इक्वल हो गई है। अगर हम तीसरी साइड की रेशियो को भी इक्वल कर देते हैं तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या बन जाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल बन जाएंगे, और उससे हम कह सकते हैं कि एंगल ए और एंगल बी इक्वल है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा प्रोसेस रहेगा। तो कैसे हम तीसरी साइड की रेशियो को भी इक्वल करेंगे वो मेन बात है समझना। देखिए इस रेशियो को मैं के इक्वल मानती हूँ। अगर मैं के इक्वल मानती हूँ तो देखिए पी ए बाय एल बी ये भी इक्वल के है और ए क्यू बाय बी एम ये भी किसके इक्वल है, के इक्वल है। ठीक है, इस तरह से। ओके, तो मैं क्या करती हूँ, मैं फर्स्ट ट्रायंगल में अब क्या क्या साइड हमें निकालनी है, ये रेशियो निकालनी है एम एल बाय पी क्यू की। तो अगर ये रेशियो इक्वल हो जाती है देन आवर ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो देखिए हम क्या करते हैं, इन दोनों की रेशियो कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल क्यू ए पी क्या होगी, देखिए हमें ये निकालना है ना, तो ये मैं एक तरफ रखूंगी और अदर हाइपोटेन्यूज और बेस को एक तरफ रखूंगी। तो पी क्यू का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, यानी कि
ए क्यू स्क्वायर माइनस पी ए स्क्वायर, ठीक है। सिमिलर वे इन ट्राइंगल मैं स्क्वायर को हटा के अंडर रूट लगा दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ओके। अब इन ट्राइंगल एम बी एल, एम एल का स्क्वायर यानी कि एम एल किसके इक्वल होगा, एम बी का स्क्वायर, सॉरी बी एम का स्क्वायर माइनस एल बी का स्क्वायर और इसका अंडर। ये दोनों ट्रायंगल्स पर हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। अब यहाँ से कुछ वैल्यूज निकालेंगे और यहाँ पुट कर देंगे। देखिए यहाँ से पी ए की वैल्यू क्या निकलती है, पी ए इक्वल क्या हो गया, के इंटू में एल बी, ये हो गया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे ए क्यू की वैल्यू क्या आएगी, के इंटू में बी एम। ये पी ए और ए क्यू की वैल्यू हम इधर पुट करेंगे और इनकी रेशियो निकाल लेंगे। देखिए क्या होगा, पी क्यू बाय एम एन, दोनों की रेशियो निकाल दो। ए क्यू की जगह मैं वैल्यू पुट करूंगी के इंटू में बी एम का स्क्वायर माइनस पी ए की वैल्यू है के इंटू में एल बी का स्क्वायर अंडर द रूट बाय बी एम का स्क्वायर माइनस एल बी का स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। अब देखते हो आप कि अगर k को मैं बाहर निकालूं, k स्क्वायर यानी k बाहर आ जाएगा, अंडर रूट है क्योंकि, तो ये चीजें सेम बनती हैं, ये हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। यानी कि पी क्यू बाई एम एल की क्या वैल्यू आ गई, पी क्यू बाई एम एल आ गया k के इक्वल, और यही चीज इक्वेशन इधर k के इक्वल, ठीक है। तो इसका मतलब पी क्यू एम एल यहाँ लिख सकती हूँ मैं, यानी कि पी ए बाई एल बी इक्वल है ए क्यू बाई बी एम और इक्वल है दिस पी क्यू बाई एम एल। क्योंकि तीनों रेशियो इक्वल हो गई है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए। यानी कि ट्रायंगल क्यू ए पी सिमिलर है ट्रायंगल एम बी एल की, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, देयरफॉर वी कैन से दैट एंगल ए इक्वल होगा एंगल, ये हमारा हैंस प्रूव्ड। क्लियर है। तो इस तरह से ये थोड़ा सा एक नए अलग कॉन्सेप्ट है अदर क्वेश्चन से, तो ये इस तरह से करना है क्वेश्चन। होप सो आपको समझ आया हो। एक अदर क्वेश्चन लेते हैं जो कि इससे भी डिफरेंट है और आपने जो पीछे क्वेश्चंस किए हैं उनसे भी थोड़ा सा अलग है। देखिए कैसे, उससे पहले ये क्वेश्चन करवाने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहूँगी जिससे कि ये जो क्वेश्चन है ये और अच्छे से समझ आएगा। देखिए कैसे कि अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल लेती हूँ, ठीक है, आपको पता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल तो 90 डिग्री का होता है बट अदर टू एंगल एक्यूट एंगल्स ही होते हैं। तो आप ये देखते हो कि अगर मैं ये ट्रायंगल को, ये एंगल को कंसीडर करती हूँ तो इसके सामने जो है, इसके सामने क्या है, ये परपेंडिकुलर है और जहाँ पर ये दोनों एंगल बन रहे हैं ये बेस है और जो सबसे बड़ी स्लांट लाइन होती है डेट इज हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इस तरह से होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बी एंगल ना कंसीडर करके सी एंगल को कंसीडर कर लेती हूँ, यानी कि ये वाला एंगल, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या होगा, यहाँ परपेंडिकुलर ये नहीं रहेगा, लेंथ तो इसकी वही रहेगी लेकिन परपेंडिकुलर ये नहीं रहेगा, परपेंडिकुलर इस एंगल के बिल्कुल सामने वाला, यानी कि ये बन जाएगा। ये क्या होगा, क्योंकि 90 डिग्री और एंगल ये सेम लाइन पे है, ये बेस हो गया और हाइपोटेन्यूज सेम रहती है, यानी परपेंडिकुलर और बेस की जो यूनिट है वो चेंज हो जाती है, ठीक है।
हाइपोटेन्यूज सेम रहता है व्हेन एंगल आर चेंज्ड। ठीक है, तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है कि टेंजेंट ए इक्वल है 1/√3 और हमें वैल्यू निकालनी है इसकी साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे एक सी एंगल आया हुआ है, ए के साथ सी एंगल आया हुआ है, तो हमें किस तरह से ये निकालनी होगी। देखिए मैं एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ले लेती हूँ जिसमें ये सॉरी एंगल ए है। ठीक है, तो जिसमें ए एंगल ये है, बी ये है और सी ये है, इस तरह से। ठीक है, अब जब मैं एंगल ए को कंसीडर करती हूँ तो आप मुझे बताइए, अगर मैं एंगल ए को कंसीडर कर रही हूँ तो परपेंडिकुलर कौन सी लाइन होगी, ये वाली लाइन होगी, बेस ये होगा और हाइपोटेन्यूज ये होगी। सिमिलर वे अगर मैं इस ट्रायंगल में एंगल, देखिए ट्रायंगल में दो बना रही हूँ पर वो एक है ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आए, इसीलिए मैंने दो ट्रायंगल्स बनाए। अगर मैं सी एंगल को कंसीडर करूंगी ना सेम ट्रायंगल में, तो ये परपेंडिकुलर बनेगा, ये बेस बनेगा और ये हाइपोटेन्यूज बनेगा। ठीक है, तो ये एक मेन कॉन्सेप्ट होता है ट्रिग्नोमेट्री का, जो बेसिक होता है और जो समझना बहुत जरूरी है। तो इससे रिलेटेड आप ये क्वेश्चन देखते हैं। हमें पता है टेंजेंट ए इक्वल है 1/√3 और टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है 1 है और बेस क्या है √3 है। तो ए वाला जब हम एंगल कंसीडर कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर क्या आ गया 1 और बेस क्या आ गया √3। हाइपोटेन्यूज निकालेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ गई, बेस कितना है √3 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर है 1 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1। तो हाइपोटेन्यूज आ गया हमारे पास 4, यानी हाइपोटेन्यूज आ गया 2। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई 2। देखिए यहाँ पर हाइपोटेन्यूज तो अगर हम एंगल सी कंसीडर कर रहे हैं तब भी 2 ही रहेगा। इंटरचेंज क्या होंगे, देखिए ये 1 लेंथ है तो यहाँ पे भी ये लेंथ तो 1 रहेगी, लेकिन जब हम एंगल सी कंसीडर कर रहे हैं तो ये 1 बेस बन जाएगा और ये क्या हो जाएंगे √3 परपेंडिकुलर बन जाएंगे। अब ये कैसे हम क्वेश्चन करते हैं, देखिए हमें ये निकालना है। ठीक है, तो हमें ये चीजें चाहिए साइन ए कोस सी, कोस ए साइन सी, क्योंकि हमें तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पता लग गए तो हम ये बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे आप मुझे बताओ, क्योंकि यहाँ क्या है ए एंगल कंसीडर हो रहा है तो हमें कौन सी ट्रायंगल लेनी है, ये वाली। तो इसमें बताओ साइन ए क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर है 1 और हाइपोटेन्यूज है 2। कोस ए यहाँ पर क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है √3 और हाइपोटेन्यूज है 2। ठीक है, अब अगर सी वाला एंगल कंसीडर करते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए कोस सी और साइन सी चाहिए, तो यहाँ पर साइन सी क्या होगा, ये सी एंगल कंसीडर कर रहे हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर यहाँ क्या है √3 और हाइपोटेन्यूज क्या है 2। कोस सी क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है 1 और हाइपोटेन्यूज क्या है 2। अब क्योंकि हमने ये सारी वैल्यूज निकाल ली है, ये हम वापस इधर इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और इसकी वैल्यू निकाल देंगे। तो देखिए क्या वैल्यू होगी, साइन ए यानी कि
1/2 cos c यानी कि 1/2, ठीक है, प्लस लगा देते हैं cos a √3/2 और sin c क्या है √3/2। तो देखिए मैंने इसी की सबकी वैल्यू यहाँ से यहाँ पे पुट कर दी है। तो 1/2 इंटू 1/2 क्या हो गया 1/4 और √3 इंटू √3 इज 3/4। 4 एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 + 3, ये आ गया 4/4, कैंसिल हो जाएगा 1। तो यानी कि इस पूरी वैल्यू का आंसर क्या आ गया =1 आ गया। तो इसमें जो ये वाला कॉन्सेप्ट नया समझा है ना, ये मेन है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसानी से निकल जाएगा और इससे डिफरेंट भी कुछ आता है तो वो भी हम आसानी से निकाल देंगे। मेन कॉन्सेप्ट ये समझना है, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।